प्यारे बच्चों, आज हम ऑनलाइन स्टडी की श्रृंखला में तीसरा पद शुरू करते हैं दूसरे पाठ का, जो कि भ्रमर गीत सार के नाम से है। आशा करती हूँ कि पहले 2 पद आपने पढ़े होंगे ध्यान से और पहला पाठ भी पूरा किया होगा। इससे आगे तीसरा जो पद है वो आज शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप। बिलक जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवही ते कारे। विलक का अर्थ होता है अलग, गलत या अन्यथा, यानी कि हम जो कह रहे हैं ना उस बात को आप अन्यथा में नहीं लेना। यहाँ पर गोपिया उद्धव से कहती है, उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे। विलक का अर्थ गलत या अन्यथा। जन्य मानो, मत मानना, है ना। हे उद्धव, हम जो बात कह रहे हैं उसका आप अन्यथा अर्थ मत लेना या उस बात को गलत मत मानना, क्योंकि गोपियों के द्वारा मथुरा वासियों को कुटिल और काले चरित्र वाला बताया गया है इस पद में। तो इसमें सबको ही काल कि भाई सिर्फ रंग से ही काले नहीं है, बल्कि उनका चरित्र भी काला है, ऐसा व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने कहा है। इसलिए पहले ही उद्धव से कह दिया है कि अब हम जो भी बात आपसे कह रहे हैं आप उन बातों को अन्यथा में मत लेना या गलत मत मानना। तो बिलग जनी मानो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवही ते कारे। गोपियाँ श्री कृष्ण, उद्धव और अक्रूर के काले रंग को लेकर व्यंग करती हुई कहती है। किस किस को? श्री कृष्ण, उद्धव और अक्रूर, क्योंकि श्री कृष्ण तो पहले यहाँ पर थे जिनका रंग काला था, फिर अक्रूर आए और श्री कृष्ण को लेकर चले गए, और अब श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास भेज दिया है। इसलिए इन तीनों का वर्णन इसमें किया गया है। तीनों का ही रंग काला है और उसी के माध्यम से इन्होंने इनको मन के काले होने की बात भी व्यंग्यात्मक रूप से कही है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण, उद्धव और अक्रूर के काले रंग को लेकर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, जे आवई ते कारे। वस्तुतः वह मथुरा ही, क्योंकि मथुरा में ही गए हुए हैं, मथुरा से ही आए हैं, तो यह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है ना। वसंत मथुरा में ही दोष है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। जे आवई ते कारे, वहाँ से जो भी आता है वह काला ही है। वह मथुरा तो काजल की कोठरी है या दोषयुक्त है, और वहाँ से जो भी आता है वह काला ही है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। फिर बताया है कि तुम कारे, यानी उद्धव को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले तो तुम काले हो। सुफलक सुत का अर्थ अक्रूर काले हैं। कारे मधुप भवारे, और जितने भी ये भंवरे हैं ना ये सारे भी काले हैं। क्या कहा? तुम काले हो, अक्रूर काले हैं, और भंवरे भी जो इधर उधर घूम रहे हैं ये भी सारे काले वर्ण के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। तिनके साथ और आप सबके साथ, तिनके का तात्पर्य आपके साथ, अक्रूर और उद्धव आप सबके साथ अधिक छवि उपजत, अधिक सौंदर्य उपजता है। कमल नयन मनियारे, यानी कि श्री कृष्ण जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो मणियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी छवि आपके साथ रहकर और भी अच्छी लगती है या वो और भी सुंदर दिखते हैं। काले रंग के तो सारे ही हो, लेकिन आप सब में भी सबसे सुंदर कौन है? श्री कृष्ण हैं। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। फिर गोपियाँ कह रही है, उल्हाना दे रही है, ऐसा लगता है कि तुम सभी को मानो नील के मटके से निकाल कर। मानहु, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ जाता है। नील माट ते, माट का अर्थ मटका या घड़ा, नील का अर्थ नील का। मानो नील के मटके से काढ़ कर, यानी कि निकाल करके, ले जमुना जाए पखारे, यमुना में ले जाकर धो दिया गया हो। पखारे का अर्थ धोना। ऐसा प्रतीत होता है मानो आप सबको नील के मटके से निकाल करके यमुना में जाकर धो दिया गया हो। तागुन श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे।
तागुण उसी गुण से, उसी कारण से श्याम यानी कि सांवली हो गई है, भई हो गई है कालिंदी यमुना, है ना। गोपियों ने उपालंब पूर्वक कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण ही काला हो गया है, क्योंकि तुम्हारे गुण के कारण ही जो ये यमुना नदी है ये भी काली दिखाई देती है। श्याम गुण न्यारे, और उसमें श्री कृष्ण के गुण तो सबसे ही अलग है, उनके तो विशिष्ट ही गुण हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करें। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के और इनके रूप के साथ साथ मन के काले होने की बात व्यंग्यात्मक रूप से कहती है। काजल की कोठरी एक लोकोक्ति है और बड़ा स्टिक प्रयोग इसमें किया गया है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे देखते हैं। चौथा है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारी आंखें तो, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी आंखें तो प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है, यानी कि हम तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। कैसे कहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनि रूखी, तुम्हारे इस निर्गुण साधना के उपदेश को सुनकर, ये बतियाँ, इन बातों को सुनकर, सुनी रूखी, रूखी बातों का तात्पर्य निर्गुण साधना की बातें, है ना। तुम्हारी ये निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारे श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आंखें कैसे रह सकती है। क्या कहा कि तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रंग में रची हुई आंखें कैसे रह सकती है, यानी कि इनको तो श्री कृष्ण का रूप रंग देखने की आदत है, तो आपकी निर्गुण साधना की बातों को सुनकर इन्हें कैसे चैन आए। अवधि गनत एक टक मगजोवत, तब एती नहीं जोखी। फिर कहा है कि अवधि गनत, जब हम समय गिन रहे थे, श्री कृष्ण के आने की अवधि गिन रहे थे, एक टक जोवत, और लगातार एक टक यानी कि एक टक लगातार देखते रहना, मग जोवत, रास्ते की तरफ देखती रहती थी। श्री कृष्ण के वियोग में जब हमारी आंखें लगातार रास्ते की ओर देखती रहती थी, तब एती नहीं झुकी, तब भी ये आंखें इतनी दुखी नहीं हुई थी। झुकी का अर्थ दुखी होना, है ना। दुखी का अर्थ हो जाता है दुखी होना। कहा कि जब हमारी आंखें श्री कृष्ण के आने का रास्ता एक टक देखती रहती थी, तब भी इतनी नहीं दुखी हुई थी जितनी कि अब तुम्हारी निर्गुण साधना की बातों को सुन करके दुखी हुई है। अब इन जोग संदेश नहीं उद्धव, अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव, अब इस योग के संदेश को सुन करके हमारी आंखें बहुत ही व्याकुल और दुखी हो गई है। अकुलानी और दुखी, दुखी का अर्थ भी व्याकुलता, अकुलानी का अर्थ भी व्याकुलता ही होता है। तो कहा कि अब इस योग के संदेश को सुन करके हमारी आंखें बहुत ही दुखी या बहुत ही व्याकुल रहती है। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी। बारक एक बार, वह मुख श्री कृष्ण का मुख फेरी दिखाओ, फिर से दिखा दो। हमारी आंखें चाहती है कि एक बार फिर से श्री कृष्ण का मुख दिखाओ। दूही पे, पीवत पत्तुखी, पत्तों के दोने, पत्तुखी का अर्थ होता है पत्तों के दोने। तो ये उनके प्रेम रस को, उनके रूप सौंदर्य को पत्तों के दोनों में रख कर पिएंगी। पे का अर्थ दूध होता है ना। दूही दूकर, जिस प्रकार से श्री कृष्ण के सामने हमारी आंखें क्या है कि हम उनको श्री कृष्ण को दूध पीते हुए देखते थे, उसी प्रकार से जब हम श्री कृष्ण को देखेंगे तो उसी प्रकार की लीला का चित्रण या उसी प्रकार का भाव हमारे मन में आएगा। सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि सिकत का अर्थ होता है रेत, हठी जिद करके नाव चलायो, कि हे उद्धव तुम तो ऐसे ही नाव चला रहे हो, ये सरिता है सूखी, क्योंकि अब तो यह नदी सूख चुकी है। उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा कि हे उद्धव
हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान है, या यह सरिता सूख गई है, सरिता मीन्स नदी, यह नदी सूख गई है, या श्री कृष्ण के बिना हम सूखी नदी के समान है। अतः इस नदी में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न मत करो, अर्थात हमें जबरदस्ती निर्गुण साधना की भक्ति का मार्ग मत दिखाओ, ज्ञान योग का मार्ग हमें मत दिखाओ। तुम्हारा ये प्रयास हमेशा व्यर्थ ही रहेगा, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य से अपनी विरह व्यथा का सुंदर वर्णन इसमें किया है। वाक चातुर्य के द्वारा ही तो बताया कि किस तरह से हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, और इतनी तो ये तब भी दुखी नहीं थी जब श्री कृष्ण का रास्ता देखती रहती थी, लेकिन तुम्हारे ज्ञान योग के संदेश को सुनकर हमारी आंखें बहुत दुखी हो गई है। आगे समझ में आ जाएगा, मैं जानती हूँ। आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं तो दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला 5वां पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोहे दे बूझती साच ने हासी। निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें गोपियों ने अपने भोलेपन के साथ ही वाक चातुर्य से उद्धव के ब्रह्म ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है, यानी कि उनका मजाक उड़ाया है। क्योंकि बार बार वो जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, तो उसी के बारे में पूछा है कि जो आप बार बार हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, तो वो कौन है, क्या है, कौन माता है, कौन पिता है, वो सारी बातों का वर्णन उनसे करती है। तो उद्धव ने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने को कहा। तब गोपियों ने उनसे पूछा कि हे उद्धव, ये बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो, बार बार हमें समझा रहे हो, वह किस देश का निवासी है। वासी का अर्थ निवासी, वह किस देश का निवासी है। मधुकर, हे मधुकर, हंसी समझाए, सोहे दे बूझती साच ने हासी। हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो, है ना, हंसी समझाए, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो। हम सोहे दे, सौगंध देकर, बूझती, पूछ रही है, साथ, सच्चे में ही, हम सत्य में ही तुमसे सौगंध देकर पूछ रही है, न हासी, हम आपसे मजाक नहीं कर रही है, सत्य भाव से ही हम तुमसे ये सारी बात पूछ रही है, और कोई मजाक या हंसी नहीं कर रहे हैं। को है जनक, जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। गोपियाँ कहती है कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बार बार बात कर रहे हो, उनके जनक यानी कि उनके पिता कौन है, जननी को कैयत, कौन उनकी माता है, कौन नारी को दासी, और किस नारी के पति हैं। ठीक है, या क्या बताया इसमें कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, माता कौन है, कौन पत्नी है, और उसकी दासी कौन है। कैसो वरण भेष है कैसो, केही रस के अभिलाषी। उसका रंग और वेश कैसा है, और वह किस रस के अभिलाषी है। पावे गो पुनिकियो आपनो जोरे, कहे गो गासी। गासी का अर्थ होता है झूठ बोलना। यदि तुम पावे गो पुनिकियो आपनो जोरे, कहे गो गासी, कहा कि यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे, है ना। कोई भी झूठ कहोगे, हमने जो जो प्रश्न पूछे हैं, अगर इनके बारे में झूठ कहोगे गासी यानी कि झूठ कहोगे, तो अपने किए का फल प्राप्त करोगे। पावेगो पुनि कियो, फल प्राप्त करना। सुनत मौन हुए रहियो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। सुनत मौन हुए रहियो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। तो श्री कृष्ण जो भक्त कवि सूरदास कह रहे हैं, या सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए। क्या बोले उनके सामने, तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति ठगा जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है, उसी प्रकार से वो ठगे हुए के समान मौन हो गए और मन में सोचने लगे कि
ये गोपियाँ तो इनकी तो मति यानी कि बुद्धि नासी का अर्थ नष्ट हो गई है, कि इन गोपियों की तो बुद्धि ही नष्ट हो गई है, अपने मन में ही इस प्रकार का विचार करने लगे। क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि भाई, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जो है या निराकार ब्रह्म है वो आंतरिक साधना का साधन है, बाहरी दिखावा थोड़ी ना है, उसके कोई माता पिता परिवार थोड़ी ना होता है। तो इसी प्रकार से सोच रहे हैं और इस प्रकार से गोपियों की बातों को सुनकर मन में ही ठगे से रह गए हैं और सोचा कि इन गोपियों की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है या नष्ट हो गई है। चलो आगे देखते हैं अगला। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल, बिना श्री कृष्ण के, बैरिन वैरी हो गई है ना, बिना श्री कृष्ण के, भई कुंजे, कुंजे यानी कि वन, जहाँ पर क्रीड़ाएं करती थी गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ, जहाँ पर क्रीड़ा करती थी वो स्थान कुंज कहलाता है। तो श्री कृष्ण के बिना कुंज भी बैरिन के समान, वैरियों के समान हो गए हैं या शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लताएं, पेड़ों की जो लताएं हैं, झुरमुट है, ये सभी अति ही शीतल लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब श्री कृष्ण के विरह के कारण ये अग्नि की ज्वाल की पुंजे यानी कि अग्नि की लपटें, अब ये श्री कृष्ण के विरह के कारण अग्नि की लपटों के समूह के समान लगती है। ज्वाल की पुंजे का अर्थ क्या होता है? अग्नि की लपटें, और पुंजे का अर्थ समूह। तो जब श्री कृष्ण थे तब तो ये लताएं अति शीतल लगती थी, और श्री कृष्ण के विरह में ये अग्नि की लपटों के पुंज के समान हो गई है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। गोपियाँ कह रही है कि अब तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण के वियोग में कि जमुना बेकार में ही बहती, वृथा का अर्थ बेकार में ही बहती है। खग बिना किसी कारण के ही बोल रहे हैं, खग मतलब पक्षी बिना किसी कारण के ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूले, और बेकार में ही कमल खिल रहे हैं। अली गुंजे, और भंवरे भी बिना बात ही गुंजायमान हो रहे हैं। क्या बताया? यमुना का स्वच्छंद प्रवाह, कोकिल की मधुर स्वर लहरी, कमलों का फूल प्रफुल्ल होना या उनका विकसित होना, और भंवरों का मधुर गुंजार करना आज सब व्यर्थ दिखाई देता है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु बही भुंजे। पवन पानी, फिर क्या बताया है इसमें कि शीतल पवन, घनसार बादल, घनसार का अर्थ क्या होगा? बादल, और घनसार का अर्थ एक होता है कपूर भी, लेकिन हम यहाँ पर कपूर लेंगे क्योंकि कपूर शीतलता प्रदान करने वाला है, इसलिए शीतल पवन या शीतल हवा, कपूर, पानी, संजीवनी दधिसुत, और संजीवन यानी कि जीवन देने वाला या संजीवनी देने वाला दधिसुत। दधिसुत का अर्थ क्या हो जाता है? चंद्रमा की किरणें, किरण का अर्थ किरणें। आज कहे कि शीतल हवा, पानी, कपूर और संजीवनी देने वाली चंद्रमा की किरणें सभी भानु भई भुंजे। भानु का अर्थ सूर्य, भई हो गई है, भुंजे, भुंजे का अर्थ जलाना, ये सभी सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली हो गई है। समझ में देखो, फिर से देख लो इस लाइन को। शीतल पवन, पानी, कपूर, संजीवनी प्रदान करने वाली चंद्रमा की किरणें, दधिसुत का अर्थ मैंने बताया चंद्रमा, संजीवनी जीवन प्रदान करने वाली या संजीवन प्रदान करने वाली चंद्रमा की किरणें, ये सभी आज सूर्य की किरणों के समान जला रही है। भुंजे का अर्थ है जलाना। ए उद्धो कहियो माधवसो विरह कदन करी मारुत लुंजे। हे उद्धव, कहियो माधवसो,
कहियो का अर्थ कहना। माधव सो अर्थात श्री कृष्ण को, विरह कदन करी मारत लुंजे, कहना कि विरह रूपी कटार हे उद्धव श्री कृष्ण से कहना कि विरह रूपी कटार हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है, या हमें संतप्त कर रही है, या हमें मार रही है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियाँ बही बरन जो गुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाट जोती, मग का अर्थ बाट यानी कि रास्ता देखती हुई हमारी आंखें, श्री कृष्ण का रास्ता देखी हुई हमारी ये आंखें गुंजा के समान लाल हो गई है। अखियाँ बही बरन जो गुंजे, गुंजा एक लाल रंग का फूल होता है, तो उसके समान हमारी श्री कृष्ण की बाट जोते जोते, श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई है, या लाल रंग की हो गई है। इस प्रकार से जो आखिर में जो लय बैठा रखी है कवि ने, वो क्यों गायन की दृष्टि से ये उचित होता है लास्ट में लय बैठाना, लय और तुक का प्रयोग करना, तो उसी वजह से इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया, लेकिन सबका अर्थ निकलता है इसमें। इस प्रकार गोपियाँ क्या है कि श्री कृष्ण के विरह में उपालंब देती है, और बहुत सारे उपालंब देते हुए उद्धव को समझाती है कि हम श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, और उनके विरह में हमारी क्या दशा है ये जाकर तुम श्री कृष्ण को बताना, और ताकि वो हमारे पास फिर से चले आएँ। गोपियों का तात्पर्य यही था। इससे आगे ये 4 आपके पद और हो जाते थे, पाठ पूरा हो जाता है। इसके बाद बच्चों शब्दार्थ दे रखे हैं, शब्दार्थ करके क्वेश्चन आंसर इसके करने। ध्यान से ये पाठ पढ़ना है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार और पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।